नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल इंडियन स्टडी जोन में। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि मैंने स्टार्ट किया था आर डी शर्मा की बुक से संख्या पद्धति, जिसमें मैंने संख्या पद्धति से जुड़े कुछ हिंट्स बताए थे और डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया था। मित्रों, उसी कड़ी में मैंने कल 10 तक की डिविजिबिलिटी रूल को बताया था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ संख्या पद्धति के ट्रिक एवं सूत्र के बारे में। थोड़ा मैं ट्रिक और सूत्र के बारे में चर्चा करूंगा आपसे। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, कभी कभी सूत्र में ऐसा आता है या कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ देता है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ऐसे सिचुएशन में हमको सॉल्व करने में कठिनाई होती है, तब हमें सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या होता है मित्रों, देख लेते हैं कि n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। मित्रों, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n ब्रैकेट में n+1/2। क्या होता है? लगातार n तक की मित्रों, जैसा कि मैंने बताया n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n ब्रैकेट में n+1/2। n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने बताया था कि होता है n ब्रैकेट में n+1/2। अब मित्रों, हम बात करेंगे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n ब्रैकेट में n+1 2n+1/6। n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, यानी दूसरा फार्मूला हमको यहां से मिल गया कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर ये पूछ ले कि लगातार यहां से लेके यहां तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तब ये फार्मूला हम इसको अप्लाई करेंगे। अब बात करेंगे n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या बात करेंगे मित्रों? अब बात करेंगे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है मित्रों, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n अपान, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n ब्रैकेट में n+1 टोटल का होल स्क्वायर अपान 2। क्या होता है? n ब्रैकेट में n+1 टोटल का होल स्क्वायर अपान 2। n ब्रैकेट में n+1 और टोटल का होल स्क्वायर बटे में 2। ये होता है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब बात करेंगे लगातार n सम संख्याओं का योग। लगातार n सम संख्याओं का योग होता है मित्रों, लगातार n सम संख्याओं का योग, लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। लगातार n तक की सम संख्याओं का योग होता है मित्रों n ब्रैकेट में n+1। n ब्रैकेट में n+1। लगातार n तक की सम संख्याओं के बारे में जब पूछे तो हमारा आंसर होगा n ब्रैकेट में n+1। अब लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग, यानी लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग, लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग होता है n
ब्रैकेट में n+1 दूसरे ब्रैकेट में n+2 बटे में 3 क्या होता है, लगातार n तक की विषम संख्याओं का होता है n ब्रैकेट में n+1 दूसरे ब्रैकेट में लगातार n तक की विषम संख्याओं का होता है n ब्रैकेट में n+1 दूसरे ब्रैकेट में n+2 बटे में 3 यानी n+1 दूसरे ब्रैकेट में n+2 बटे में 3। जब विषम संख्याओं की बात करें तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं हम, विषम n तक की विषम संख्याओं का योग। अगर कोई पूछे कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो हम ये आसानी से डाल सकते हैं n ब्रैकेट में n+1 दूसरे ब्रैकेट में n+2 अपान 3, यानी इस फार्मूला के माध्यम से हम n तक की विषम संख्याओं का मान निकाल सकते हैं। देखा मित्रों आपने, ये थे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो कि संख्या पद्धति चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे, जो हिंट्स मैंने आपको दिए। मित्रों अगर कोई भी असुविधा आपको होती है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम चैप्टर से, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको दिक्कत जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करके मैं एक वीडियो के माध्यम से आप तक फिर पोस्ट कर दूंगा। धन्यवाद मित्रों हमारे वीडियो को देखने के लिए। आप इस हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर हम हाजिर होंगे अपने एक अलग वीडियो के साथ अपने चैनल के माध्यम से, इंडियन स्टडी जोन। धन्यवाद मित्रों।